भक्ति की इच्छा में प्रभु भक्ति की इच्छा में प्रभु और शक्ति लपेटी चाहिए। और अगर सीता जी की बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना। भक्ति की इच्छा में प्रभु और शक्ति लपेटी चाहिए। और बेटा मिले या ना मिले पर मुझको बेटी चाहिए। हे प्रभु, मुझे बेटे की जरूरत नहीं है, मुझे बेटी की जरूरत है। बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। और फिर तालियां चाहूंगा, बात सत्य हो तो। वो घर स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। क्यों दीदी? ऋषियों के मालाओं के मोती है बेटियां। ऋषियों के मालाओं के मोती है बेटियां। और आए गम माँ बाप पे तो रोती है बेटियां। आए गम माँ बाप पे तो रोती है बेटियां। तभी तो माता पिता के नैनों की ज्योति है बेटियां। भगवान राम कहने लगे, हे प्रभु, हे सीते, अरे दो पुत्र होंगे तेरी, कहीं हस्तरेखा। बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है। और सीते, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, नियम सबके लिए बराबर है। अगर मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता तो दे ही भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक मर्यादा में बंधा हुआ हूं। भगवान राम जो चाहे वो कर सकते हैं, माँ जानकी जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन एक बेटी के लिए रुदन कर रही हैं। और ताऊ जी, अंकल जी, आज का ऐसा जमाना है, अगर हमारी धर्म पत्नी गर्भ से है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब चेकअप कीजिए, अगर बेटा है तो आने दो और बेटी है तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज सीता जी रोने लगी, कहने लगी, प्रभु मुझे बेटी चाहिए। और भगवान राम कहने लगे, हे सीते, अरे दो पुत्र होंगे तेरी, कहीं हस्तरेखा। बेटों की वसुधा जाए, बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है। और सीते, तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। अरे दो पुत्र होंगे तेरी, कहीं हस्तरेखा। दो पुत्र होंगे तेरी, कहीं हस्तरेखा। बेटों की वसुधा जाए समेटी नहीं है। तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। तेरे मुकद्दर में बेटी नहीं है। अब सुने, जब ये बात सुनी सीता जी ने तो कहा, प्रभु अरे दो पुत्र होंगे तो
होगा दूना। और अगर मेरी अगली लाइन सत्य हो, वास्तव में सत्य हो तो ताली बजाना, और गलत हो तो ताली मत बजाना। अरे दो पुत्र होंगे तो सुख होगा दूना, बेटी बिना तो स्वामी, बिटिया बिना तो स्वामी, ये आंगन है सूना। बेटी बिना तो स्वामी ये आंगन है सूना, बिटिया बिना तो स्वामी ये आंगन है सूना। बड़े भैया, अरे बिटिया बिना तो स्वामी ये आंगन है सूना। क्यों? अरे भुजा करके माँ से कभी, अरे भुजा करके माँ से कभी बेटी नहीं है। बेटी ससुराल में हो, बेटा कहीं नौकरी कर रहा हो, माता या पिता की घर पे तबीयत खराब हो जाए, एक बार आप अपने बेटे पर फोन करना। अगर संस्कारों की कमी रह गई होगी तो बेटा आनाकानी कर सकता है बाबूजी। बेटी पर फोन करना या मत करना, बेटी को मालूम पड़ जाए कि मेरी माता की तबीयत खराब है, तो पहले तो वो अपने ससुराल वालों से कहेगी कि मुझे मायके जाना है। अगर ससुराल वाले आने में किसी भी कारण असमर्थ होंगे तो वो किसी भी प्रकार आए, यहां तक कि अगर अपने ससुराल वालों से लड़के झगड़ के भी आना पड़े, तब भी वो शाम तक अपनी मां के पास आ जाती है। और उसकी मां घर की चौखट पर खड़े होकर के इंतजार करती है, मेरी बेटी आ रही होगी, मेरी बेटी आ रही होगी। और जब बेटी आती है घर में, चौखट पर कदम रखती है, तो माँ और बेटी दोनों की आंखों में से आंसू झलकते हैं, दोनों की आंखों में से आंसू झलकते हैं। ये होता है भाव। और हमारी कुछ माताओं के यहाँ पर भी आंखें भर आई हैं, आंखें नम हो गई हैं बेटी की याद में। अरे बेटी तो वो गहना है, बेटी तो वो चीज है कि वो आपके कुल को भी तारती है और सामने वाले के कुल को भी तारती है। सुने, अरे बेटा है विष्णु का रूप, तो अगर बेटा या बेटी में अगर कोई माता पिता फर्क समझता है, वैसे तो आज का वो दौर है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझता है, लेकिन फिर भी अगर कोई 2-4% अगर फर्क समझे तो उनके लिए ये लाइन है, ध्यान से सुने। अरे बेटा है विष्णु का रूप, तो अरे बेटा है विष्णु का रूप, तो ये बेटी लक्ष्मी समान है। अगर बेटा विष्णु का रूप है, बेटा है विष्णु का रूप, तो ये बेटी लक्ष्मी समान है, ये ईश्वर का वरदान है। और अगर मेरी ये लाइन अगर आपके दिल को छू जाए तो तालियां जरूर बजाना। अगर बेटे को आप रतन समझते हो, अगर बेटे को रतन समझ रहे हो तो सुने, ये ईश्वर का वरदान है। और अरे बेटा अगर है एक रतन, बेटा अगर है एक रतन, तो बेटी, अगर बात बढ़िया लगे तो तालियां। अरे बेटा अगर है एक रतन,
बेटा एक रत्न समझ रहे हो तो बेटी रत्नों की गिनती नहीं है। बेटा अगर है एक रत्न, बेटी रत्नों की खान है। देखिए ये पुरस्कार आदरणीय, मेरे शुभ नाम क्या है तुम्हारा? शिव कुमार। बड़े भैया शिव कुमार जी की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। देखिए नाच कूद पर पैसा दुनिया उड़ाती है, लेकिन जब अच्छी बातों पे पुरस्कार आता है तो दिल गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये भजन मेरी आपकी समझ में पहुंच रहा है। और नाच कूद पर पैसा पीछे की जेब से निकलता है, और अच्छी बातों पे पैसा जेब में से नहीं दिल से निकलता है। एक बार भैया के लिए, शिव कुमार भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आप। सुने, अरे बेटा है विष्णु का रूप तो ये बेटी लक्ष्मी समान है, ये ईश्वर का वरदान है। और बेटा अगर है एक रत्न, बेटा अगर है एक रत्न, बेटी रत्नों की खान है। बेटा अगर है एक रत्न, बेटी रत्नों की खान है, ये बेटी बड़ी महान है। ये 20 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया प्रताप रेडियो वालों की तरफ से आया। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद हिमांशु प्रताप भैया की तरफ से आया। एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। देखिए जब आप जैसे भक्त सुनने वाले मिलते हैं तो मेरे मन में बातें आई जाती हैं सुनाने के लिए। एक पिता और अपनी बेटी और बेटा को पाल रहा है। माँ का साया सर से ऊंचे उठ गया। पिता अपने बेटे और बेटी को पालता है। पिता किसान है। किसान घर आया खेती करने के बाद अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा जरा पानी लेके आना। बेटा किसी कारण नहीं ला पाया। उसकी 3 साल की बेटी है और 3 साल की बेटी पानी के गिलास को लेकर के आ रही है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस गिलास को आराम से लाकर के पापा को दे दे। भरा हुआ पानी से गिलास हाथ से झलकता हुआ पानी आ रहा है। और जब ये दृश्य पापा ने देखा तो कहा, बेटी आज मुझे एहसास हुआ मैं तुझे अपने ऊपर बोझ समझता था, लेकिन तू बोझ नहीं है। तू तो मेरे स्वर्ग की सीढ़ी है, क्योंकि मैं तेरे पीले हाथ करूंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। कहने लगा बेटी से, बेटी तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है बेटी तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और पापा की बगिया की तू, पापा की बगिया की तू, पापा की बगिया की तू कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और बेटी, अरे जिस दिन से बेटी मेरे आंगन में आई, ए बेटी जिस दिन से तूने मेरे घर की चौखट पर कदम रखा। एक बार भैया के लिए भी ताली बजाएं, ये पुरस्कार आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहूंगा कि हे बाबा, हे श्याम बाबा, जिन खजानों से तेरी अरदास आ रही है सबके खजाने को भरना
सबके घरों में धन दौलत की वृद्धि करना। जीवन में सिर्फ हमें यही चीज पर ध्यान देना चाहिए, दान पुण्य धर्म यही हमारे काम आते हैं। सुने, कहने लगा पिता, अरे जिस दिन से बेटी मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें साथ में दुलाई। बेटे की शादी करना, कर्ज करना